हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नीट 2025 के लिए अब जो है आपके पास 40 दिन से भी कम टाइम बचे हुए हैं। तो इन बचे हुए टाइमों में आप कैसे अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं नीट 2025 में। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। स्टूडेंट, आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए इस वक्त। पहली चीज़ कंसिस्टेंसी। आपको डेली कम से कम 8 to 10 आवर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि जो आपको मालूम होगा, नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एवरी चैप्टर से आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई एक चैप्टर आपको छोड़ दिया गया हो, अदरवाइज मैक्सिमम ये चांसेस होते हैं कि एवरी चैप्टर से क्वेश्चन का आना, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायोलॉजी का। और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि फिजिक्स में आप ये पढ़िए, केमिस्ट्री में आप पढ़िए, बायो में आप ये पढ़िए, आपको ऑलरेडी मालूम है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपने 2-3 चैप्टर मिस कर दिए, 2-3 चैप्टर आपने नहीं तैयार किए और क्वेश्चन उससे आने हैं, तो ये मान के चले कि आपके 20 to 25 मार्क्स ऑलरेडी जो है क्या नाम है कम हो गए। और जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो काफ़ी हाई गया था। तो इस बार अगर हम सेफ स्कोर की बात करेंगे, वैसे भी कोई सेफ स्कोर होता नहीं, क्योंकि पेपर डिसाइड करता है कि पेपर मॉडरेट बना है कि हार्ड बना है कि सिंपल बना है। लेकिन फिर जनरली कहा जा रहा है कि इस साल के 650 प्लस अगर आपके पास हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ स्कोर की तरफ जा रहे हैं। 600 प्लस, 650 प्लस। तो ये स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा आपके लिए कंसिस्टेंसी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है स्टूडेंट, वो ये होता है कि आपको रिवीजन 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 रिवीजन। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ से पढ़ते चले जा रहे हैं और पीछे की चीज़ों को आप भूलते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि डेली आप एक स्लॉट बनाएं, उस स्लॉट में एक पर्टिकुलर टॉपिक को, एक पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज जरूर करें स्टूडेंट, क्योंकि रिकॉलिंग होना, आपके माइंड में वो चीज़ों का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट कई सालों से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि जिनको जो है आता सब कुछ रहता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती। एग्ज़ाम के बाहर वो आएंगे तब उनको याद होता है ये तो इसका ये होना था, इसका ये ऑप्शन होना था। एंड द लास्ट बट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वो है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट जनरली आपको कैसे होना चाहिए, PYQ होने चाहिए। और मॉक टेस्ट जब भी आप दें स्टूडेंट, तो कोशिश करें कि उस टाइम पे आप मॉक टेस्ट दें जिस टाइम पे आपका जो है नीट 2025 का एग्जाम होना है। मतलब 2 to 5 के स्लॉट में आप बुक करें, जो है PYQ के क्या नाम क्वेश्चंस को रखें उसमें जो है, और उसके बाद देखें कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्योंकि जो भी गलती आपको करनी है स्टूडेंट, वो आप मॉक टेस्ट में कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको ये भी मालूम चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है। तो ये 3 पैरामीटर स्टूडेंट जो मैंने आपको आज बताया, पहला कंसिस्टेंसी, सेकंड आपके पास रिवीजन रिवीजन रिवीजन, एंड थर्ड इज द मॉक टेस्ट। तो ये स्टूडेंट आप अप्लाई कीजिए। आई होप इस 2025 में नीट के एग्जाम में जो है आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।